ओके, इस वीडियो में मैं मेंडल लॉ के बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है, रिवीजन है मेंडल लॉ। ठीक है, मेंडल ने जब सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया तो उन्होंने जो भी उनका कंक्लूज़न था उसे 3 लॉ में उन्होंने दिया है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकंड, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वर्ड से कुछ क्लियर हो रहा है, मतलब सेपरेट होना। एंड थर्ड है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट लॉ के बारे में। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था आपका, इसमें डोमिनेंट वर्ड समझते हो आप लोग। ठीक है, डोमिनेंस या डोमिनेंट तो एक सिंपल वर्ड आप लोग समझ ही रहे, मतलब दबदबा या फिर एक का वर्चस्व। मतलब कहने का मतलब है कि अगर उसके साथ कोई और भी है उसको एक्सप्रेस नहीं होने देना। तो मेंडल ने क्या कहा कि जब वो एक्सपेरिमेंट किए तो उन्हें दिखा कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर एक एग्जांपल ले ले तो ठीक है, सेम नहीं है। वन एलील ऑफ ए जीन एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर एंड अदर नॉट नोटिसेबल, या फिर ये निग्लिजिबल है। ठीक है, तो जो एक्सप्रेस कर रहा है कैरेक्टर को वो है डोमिनेंट, एक्सप्रेस हो रहा है वो है आपका डोमिनेंट। किसके ऊपर ये डोमिनेंसी शो कर रहा है, अदर के ऊपर जो कि स्मॉल है। ठीक है, और दूसरा जो है वो हो जाएगा आपका रिसेसिव। ये हो गया एक्सप्रेस जो कर रहा है वो हो जाएगा आपका डोमिनेंट, और जो नहीं एक्सप्रेस हो रहा है, नॉट एक्सप्रेस या सप्रेस भी लिख सकते हो, वो हो जाएगा आपका रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील, अगर एलील की बात करें तो डोमिनेंट एलील, और एक होता है आपका रिसेसिव एलील। अब इससे जुड़ा हुआ उन्होंने एक चार्ट बनाया या फिर बोलिए एक्सपेरिमेंट किया, उसे कैसे शो करते हैं आप लोग देखें। हाइट को ले लेते हैं। सबसे पहले हाइट में 2 एलील होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मेंडल ने क्या किया कि एक लॉन्ग पी प्लांट, मतलब टॉल पी प्लांट और एक ड्वार्फ पी प्लांट का पॉलिनेशन करवाया। ठीक है, क्रॉस करवाया। कैपिटल टी, फ्रेश पेज ले ले रहे, ठीक है, क्योंकि लंबा बनता है। ठीक है, अच्छा, लॉ ऑफ डोमिनेंस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। साइड में आप लोग राइट कर लीजिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहाँ पर सिंगल ट्रेट का बात हो रहा है। सिंगल ट्रेट क्या, हाइट। अगर ये कलर के लिए होता तो हम कलर बोलते, लेकिन सिंगल हाइट और आपका कलर का दोनों का मिला के यहाँ कोई बात नहीं हो रहा, केवल हाइट के लिए बात हो रहा है। ठीक है, सिंगल ट्रेड। कहीं भी मोनोहाइब्रिड सुनोगे आप, एग्ज़ाम में भी आएगा तो आपको यही राइट करना है। मोनोहाइब्रिड अगर कहीं रहा तो लॉ ऑफ डोमिनेंस सेम है, और मोनो मीन्स क्या होता है, यहाँ पर सिंगल ट्रेड की बात हो रही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं इसका जो टेबल वगैरह था। सबसे पहले मेंडल ने 2 प्लांट लिया, पी प्लांट। एक है आपका टॉल प्लांट, प्योर टॉल, और एक है ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, ये है पेरेंट है ये। ठीक है, P1 ये लिखिए या फिर डायरेक्ट पेरेंट लिखिए। अब इसका जब ये पॉलिनेट करवाएं, इसमें गैमेट कैसा बनेगा, एक ही तरह का बनेगा।
कैपिटल टी। इसमें गैमिट कैसा बनेगा, स्मॉल टी, एक ही तरह का होगा, ठीक है। ये आपका गैमिट बना, गैमिट समझ रहे हो? ओके, गैमिट आपका वो सेल जिसमें हैप्लॉइड नंबर होता है क्रोमोसोम का या डीएनए का, जो कि मदर एंड फादर दोनों जब आप कंबाइन करते हैं तब उसको जाइगोट बोलते हैं, दो गैमेट। ओके, अब ये जब क्रॉस होगा, इन दोनों में जब क्रॉस होगा तो ये एक ही टाइप के प्लांट बनेंगे, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, या तो इसको क्रॉस कर ये और ये गैमेट फ्यूज़ हुआ तो वो भी ऐसा बनेगा, ये और ये गैमेट फ्यूज़ होगा तो भी ऐसा बनेगा, ठीक है। चार तरह के बनेंगे, लेकिन चारों मतलब चार बनेंगे लेकिन चारों सेम बनेंगे, इसलिए एक ही बार लिख दिए, ठीक है। ये है आपका F1 जेनरेशन, ठीक है। ये हो गया जनरेशन, ऑफस्प्रिंग लिखिए या F1 जनरेशन लिखिए। ये क्या है, टॉल है, ठीक है। ये टॉल है, ये जीनोटिपिकली शॉर्ट है, मतलब इम्प्योर है, बट ये टॉल है फिनोटिपिकली। अब मेंडल ने क्या किया, फर्स्ट उन्होंने जब इन दोनों को क्रॉस कराया तो उन्हें टॉल प्लांट मिले। वो आश्चर्य कि भाई इसमें शॉर्ट प्लांट भी तो था, बट कोई शॉर्ट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, फिर एक जनरेशन करवाया, ठीक है, सेल्फ करवा दिया इसको, फिर लेके वो सेल्फिंग कराया, ऐसे एक और प्लांट लेके उससे पॉलिनेट करवाया। अब देखें कि कैसा रिजल्ट आता है। तो सेकंड में क्या करते हैं, एक ये पेरेंट हुआ और एक ये पेरेंट हुआ, ठीक है। मेल के लिए ऐसे शो करते हैं, फीमेल के लिए ऐसे शो करते हैं, ठीक है। फीमेल में हमेशा क्रॉस का साइन होता है, मेल में एरो का साइन होता है, ठीक है। जब इसे क्रॉस किए तब कैसा रिजल्ट होगा, तो यहाँ पर आप पुनेट स्क्वायर चैट बना दीजिए, इस तरह का है, ठीक है। ऐसे इजी होगा। एक मेल के लिए यहाँ पर बनाइए, एक फीमेल के लिए बनाइए। अब इसका गैमेट कैसा बनेगा, ऑब्वियसली है इसका होगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, दो तरह के गैमेट होंगे, इसका भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये आपस में फ्यूज़ हो रहे तो कैसा वो दिखेगा इंडिविजुअल, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए अब कैसा रिजल्ट आ रहा है, ये टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये ड्वार्फ है, ठीक है। तो मेंडल ने क्या देखा कि 3 जो है वो टॉल प्लांट है एंड 1 जो है वो ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। अब वो परेशान कि एक ड्वार्फ कहाँ से आ गया, इससे पहले तो वो सभी टॉल था, ठीक है। तो ड्वार्फ इसलिए आया क्योंकि एक जो है वो ड्वार्फ से, आप स्टार्टिंग में जो है ड्वार्फ से क्रॉस कराए थे, और ये जो है F1 जनरेशन इम्प्योर था, उसका जीन एलील इसमें मौजूद था, ठीक है। 3 टॉल हो गए और एक ड्वार्फ हो गया। अब रेशियो हम कैसे इसको लिखेंगे, ठीक है, किस तरह का फिनोटाइप है, क्या जीनोटाइप, इसको कैसे लिखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या है और जीनोटाइपिक रेशियो पहले देख लेते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीन कैसा दिख रहा है, तो 1 एक ऐसा दिख रहा है और 2 एक जैसा दिख रहा है और एक जो है अलग दिख रहा है, ठीक है। 1:2:1, 1:2:1, ये हो गया आपका जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, फिजिकली वो कैसा दिख रहा है, तो ये टॉल है, ये दोनों भी टॉल दिख रहा है और एक शॉर्ट दिख रहा है, तो आप राइट करोगे 3:1, ठीक है। 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। समझ में आया? तो ये आपका मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है। मतलब अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, 2 डिफरेंट एलील है, तो एक एक्सप्रेस हो रहा है, एक नहीं एक्सप्रेस हो रहा है, और एग्जाम्पल राइट करके इसको लिख देना। एग्ज़ाम में आपका आएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखना, या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखने, या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि मेंडल ने कैसे ये फाइंड आउट किया कि
इम्प्योर टॉल क्या होता है, इम्प्योर कैरेक्टर कैसे शो होता है, प्योर कैरेक्टर कैसे शो होता है एक ट्रेट में। ठीक है, एक ट्रेट में, जहाँ एक ट्रेट का क्वेश्चन है तो आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस राइट करना है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ लोगे कंफ्यूजन होगा, आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, 2-4 क्वेश्चन देख लीजिए, ज़्यादा नहीं, एग्ज़ाम नज़दीक है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होने लगता है। ठीक है, इसी को घुमा के क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। और रेशियो पूछा जाता है, ये सब रेशियो पूछा जाता है, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहीं पर आपका दूसरा एग्जाम्पल दे देगा एग्ज़ाम में। मान लीजिए एग्जाम्पल में यहाँ पर कोई कलर ही दे दिया। ठीक है, जैसे रेड कलर डोमिनेंट ओवर वाइट कलर। ठीक है, तो यहाँ केवल कलर की बात हो रही है, तो आपको यही चार्ट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको रेड अगर दिया तो RR कैपिटल लिख दो, और वाइट के लिए स्मॉल RR लिख लो, और यही चार्ट बनेगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो भी समझ में आ गया। चलिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, सेपरेट होना। ठीक है, क्या सेपरेट हो रहा है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एलील सेपरेट हो रहा है। ठीक है, एक जीन का 2 एलील हमारे मौजूद है, तो क्या अलग हो रहा है? एलील और अलग हो रहा है। समझ में आया? सेग्रीगेशन, अगर सेग्रीगेशन है तो क्या अलग कर रहे हैं? एलील अलग कर रहे हैं। ठीक है, 2 एलील, तो आप इसका डिफिनेशन भी बना सकते हो या फिर लॉ भी लिख सकते हो। 2 एलील ऑफ अ सिंगल जीन सेपरेट, कब सेपरेट होंगे? कब? ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन, क्योंकि गैमिट में ही तो हैप्लॉइड नंबर हो जाता है। ठीक है, सेल का, क्रोमोसोम का हैप्लॉइड नंबर होता है। ड्यूरिंग गैमिटोजेनेसिस लिखिए या फिर गैमिट फॉर्मेशन, सेम है। आपको कोई भी चीज़ नहीं रटने की ज़रूरत है, समझ के पढ़ लो। एक बार पढ़ोगे उसके बाद फिर आप अपने से लिखिएगा। ठीक है, ये हो गया। बस इसमें क्या कर देना है ना, सिंपल, अगर आपको नहीं भी कोई कुछ समझ में आ रहा है, एग्ज़ाम में आ गया, बाई चांस आ गया, से ये वाला नहीं आता है, तो आप मतलब पूरा कंप्लीट लॉ में आएगा, नहीं तो ऐसे सिंगल नहीं आता है। तो आप एक काम करो, अगर आ ही गया तो आप इसको ऐसे सिंपल ऐसे बनाओ, सेल बनाओ, और यहाँ पर ऐसे 2 एलील दिखा दो एक ट्रेट के लिए। ठीक है, यहाँ पर राइट कर लो ना इस तरह से, कैपिटल T स्मॉल t दिखा दो। और जब ये गैमिट बना, ठीक है, तो यहाँ कैपिटल T राइट कर लो या स्मॉल t राइट कर लो। तो ये क्या हो गया? एलील सेपरेट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? एलील सेपरेट हुआ या सेग्रीगेट हुआ। ठीक है, कब? गैमिट, यहाँ राइट कर लो, गैमिट के समय। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मैं साथ साथ राइट भी करते जा रही हूँ, इसलिए थोड़ा अधिक टाइम लगता है, बट आपको भी तो यही करना है। आपको भी राइट करते हुए अपने जो जो याद किए उसे एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को आप डाईहाइब्रिड क्रॉस भी कह सकते हो। डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाई मीन्स क्या? 2 कैरेक्टर को लेके यहाँ पर बात हो रही है, 2 कैरेक्टर या फिर ट्रेट। ऐसा अगर राइट किया होगा तो आपको यही लिखना है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होगा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में अगर हम 2 कैरेक्टर उठाते हैं, जैसे पी प्लांट का सीड कलर और सीड कलर हुआ और शेप। ठीक है, कलर और शेप, 2 कैरेक्टर अगर हम ले रहे हैं, तो यहाँ मेंडल ने ये दिखाया कि जब हम 2 कैरेक्टर को लेके जब बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं,
तो दोनों मिक्सअप नहीं हो रहे, ये कैरेक्टर अलग से विजिबल है, ये भी कैरेक्टर अलग से विजिबल है, ये इसके ऊपर डोमिनेट नहीं हो रहा है, ये इसके ऊपर डोमिनेट नहीं हो रहा, इसके लिए ऑलरेडी 2 एलील है, इसके लिए भी ऑलरेडी 2 एलील है। कलर के लिए जो है आपका है ये येलो एंड ग्रीन, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, और शेप के लिए है राउंड एंड रिंकल, ठीक है। तो ये इसके साथ मिक्सअप नहीं हो रहा। अगर ये चारों किसी इंसान में किसी प्लांट में ये चारों अगर हम इकट्ठे देखें तो ये जो वाई है वो आर को सप्रेस नहीं कर रहा है, ना आर वाई को कर रहा है, ये आपस में सप्रेस हो रहे हैं और डोमिनेट हो रहा है, ये भी आपस में डोमिनेट सप्रेस हो रहा है। लेकिन जो अदर एलील है, मतलब डिफरेंट जीन के एलील है, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं सप्रेशन में और एक्सप्रेशन में। समझ में आई बात? ठीक है, क्योंकि ये पूरा का अगर हम फिनोटाइप देखें तो ये सीड क्या होगा, येलो होगा एंड राउंड होगा, ठीक है। केवल येलो हम नहीं बोलेंगे कि इसमें केवल येलो है और उसका शेप कुछ है ही नहीं। समझ में आया? अब इसका लॉ क्या है? लॉ क्या है कि मेंडल ने कहा कि 2 डिफरेंट एलील, 2 सेट ऑफ एलील भी आप राइट कर सकते हो, 2 set of allele of different gene not suppressed to other, मतलब कहने का मतलब है 2 जो है एलील, डिफरेंट सेट ऑफ एलील जो कि डिफरेंट जीन के हैं, ठीक है। या तो आप उसको बोल दो गैमेट फॉर्मेशन के समय अलग होते हैं, यहाँ आप राइट कर लो, सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, इंडिपेंडेंटली आप राइट कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली, और एक्सप्रेस इन ऑफस्प्रिंग, या यहाँ पर अशॉर्टमेंट लिखा है या अशॉर्ट भी लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंटली। समझ में आया? इसका आप डिफिनेशन या लॉ को खुद राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत तरह का हो सकता है, मतलब वो आपके सेंटेंस बनाने के ऊपर है, ठीक है। आपको एलील को लेके ही बात करना है, एलील के बारे में पढ़ रहे हो, जीन के बारे में पढ़ रहे हो, तो इसी को लिखना है, ठीक है। देखिए बहुत लॉन्ग चैप्टर सब भी है, बहुत सारा, केवल बायो ही नहीं है, बहुत कुछ पढ़ना है आप लोगों को। तो प्लीज़ केवल 1-2 कॉन्सेप्ट याद रखिए, वर्ड याद रखिए, उसी को लेके आप सेंटेंस बनाइए और समझ लीजिए। रटना सॉल्यूशन नहीं रट पाओगे उतना, ठीक है। और एग्ज़ाम में आपका ये इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डायहाइब्रिड क्रॉस लिख के आ सकता है, या फिर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मेंडल ने 2 डिफरेंट कैरेक्टर कैसे एक दूसरे से सेपरेटली एक्सप्रेस होते हैं नए जनरेशन में, कैसे उसको मतलब अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने समझाया। 2 कैरेक्टर का जहाँ भी बात है या ट्रेट का बात है, आपको यही राइट करना है, ठीक है। आँख बंद करके यही राइट करना है, ठीक है। ये आप उसका लॉ लिख लिए, अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में राइट कीजिए, हमेशा याद मत कीजिए, ठीक है। अब उन्होंने इसके लिए क्या किया, अब सीड का कलर और सीड का शेप पे वो एक्सपेरिमेंट किए इससे रिलेटेड। तो सीड का कलर के लिए सीड कलर आप ले लो येलो, ठीक है, येलो एंड ग्रीन, और सीड का शेप जो है आपका राउंड एंड रिंकल, ठीक है। तो इसके लिए येलो एंड ग्रीन, येलो जो है डोमिनेंट है, ठीक है, कैपिटल वाई लिखिए, और ग्रीन जो है रिसेसिव है, स्मॉल वाई लिखिए। सीड शेप में जो राउंड है वो कैपिटल लिखिए, डोमिनेंट है, और रिंकल जो है वो स्मॉल लिखिए, वो रिसेसिव है, ठीक है। हमेशा डोमिनेंट वाला को कैपिटल राइट करना है आपको। ये है आपका डोमिनेंट और ये है आपका रिसेसिव।
ये है डोमिनेंट एंड ये है आपका रिसेसिव। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं उसका चार्ट वगैरह में। सबसे पहले F1 जनरेशन बनेगा, देन F2 जनरेशन बनेगा। तो इसमें क्या करते हैं, एक जो है वो प्योर प्लांट ले लो और मतलब प्योर प्योर जो भी यहाँ पर दिए हैं प्योर डोमिनेंट ले लो, और एक प्योर जो है वो रिसेसिव ले लो। तो एग्ज़ाम में कंफ्यूजन नहीं करना है, प्योर एक बार लेना, एक बार दोनों, मतलब एक में प्योर डोमिनेंट, एक में प्योर रिसेसिव। तो डोमिनेंट सारा ले लो। येलो 2 एलील होते हैं ना, तो आपको अगर येलो लिख रहे हो एक इंडिविजुअल में तो 2 वाइट लिखना है, और शेप में अगर डोमिनेंट ले रहे हो तो राउंड 2 बार राइट करना है RR। देन रिसेसिव में आपको स्मॉल y स्मॉल r, ये हो गए आपके येलो एंड राउंड, एंड ये हो गए ग्रीन एंड रिंकल। येलो एंड राउंड, ठीक है, ग्रीन एंड रिंकल। ठीक है, इसका जब आप क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन सेम होगा, हमेशा F1 जनरेशन सेम होगा इस तरह का। ठीक है, ये है आपका पेरेंट और यहाँ पर आप F1 बना रहे हो। ठीक है, तो आपको जो मिलता है रिज़ल्ट वो है आपका कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, ये है आपका F1। ठीक है, आप करके देख लेंगे। यहाँ पर गैमिट आपका एक ही तरह का बनेगा गैमिट, यहाँ पर गैमिट बनेगा Y कैपिटल R, और यहाँ पर बनेगा स्मॉल y स्मॉल r, ये है आपका गैमिट। गैमिट को राउंड से, नहीं कुछ समझ में आ रहा राउंड से आप दिखा दो। ठीक है, ये बना आपका। अब इसका सेल्फिंग करवाते हैं, मतलब इसी टाइप का एक और से आप पॉलिनेट करवा दीजिए, तब क्या रिज़ल्ट होगा। ठीक है, देखिए मेल के लिए आप ऐसे राइट कर लो और इधर फीमेल का आप लिख रहे हो। ठीक है, ये है आपका इसका जो है गैमिट कैसा बनेगा। गैमिट एक बार Y होगा कैपिटल Y कैपिटल R, एक बार कैपिटल Y स्मॉल r, एक बार स्मॉल y कैपिटल R, और एक बार स्मॉल y स्मॉल r। सेम ऐसे इधर भी होगा कैपिटल Y R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r। अब इसको आप फ्यूज़ कर दीजिए, फ्यूज़ करके कैसा रिज़ल्ट आएगा देखिए। इसको राइट करने में काफ़ी टाइम लगेगा, बट ठीक है कर देते हैं। मैं चाहती तो इसको स्किप कर देती, डायरेक्ट आपका जो रेशियो वो राइट कर देती, बट मैं कर दे रही हूँ। एग्ज़ाम में अगर आपको बनाना होगा तो कैसे करो, एक सिंगल सिंगल आप स्टार्ट करो बनाना। जैसे इन दोनों को मिक्स करके कैपिटल Y हुआ RR कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R। ध्यान से बनाना इसको, एग्ज़ाम में रॉन्ग भी हो सकता है। कैपिटल R Y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r, ओके, Y स्मॉल y कैपिटल R एंड Y स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल स्मॉल एंड स्मॉल एंड स्मॉल कैपिटल स्मॉल एंड Y। मैं चेक नहीं कर रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं रॉन्ग होगा तो सॉरी फॉर डैट, क्योंकि मैं क्रॉस चेक नहीं कर रही हूँ। ओके, ऐसे नहीं होगा मुझे जैसा लग रहा है। ये जो है आपका सिंगल है, इस सारे में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका कॉम्बिनेशन कैसा आता है, मतलब फिनोटाइपिक आपका रेशियो हो जाता है इसका 9:3:3:1। ये आपका जीनोटाइप नहीं पूछता इसमें एग्ज़ाम में। ठीक है, ये है आपका फिनोटाइप रेशियो है।
ठीक है, फिनोटाइप रेशियो है। अब इसमें मतलब क्या है, ये जो है आपका, इसमें सारे रिसेसिव ही हैं। जैसे ये है आपका हो जाएगा ग्रीन एंड रिंकल, ठीक है, ग्रीन एंड रिंकल्ड हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो होगा वो डोमिनेंट होगा, मतलब राउंड एंड येलो, ठीक है। और इन दोनों का कैरेक्टर जो है मिक्स जैसा होगा, जैसे ये राउंड होगा एंड ग्रीन होगा, ठीक है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। और ये हो जाएगा रिंकल, ऐसे याद रखना आपको, एंड येलो, ठीक है। ये पूरा डोमिनेंट कर दो, ये पूरा रिसेसिव कर दो 1, और बीच में जो है आप मिक्स कर दीजिए। ओके, इजी है। पहले आप शॉर्ट में इसका लॉ राइट कर लो, अपने लैंग्वेज में राइट करो, देन आप कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है इसको राइट करो, देन आप पेरेंट बनाओ, F1 जनरेशन बनाए, ये F2 है, ठीक है, ये F2 जनरेशन आप बनाएं। यहाँ सेल्फ लिख दो, सेल्फिंग या सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर आप ये F2 जनरेशन बनाएं, ठीक है। इसका रेशियो ये याद रखो, ठीक है, इसको रिमेंबर कर लो आप लोग। और रिमेंबर करना भी काफ़ी इजी है, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होगा और सबसे कम रिसेसिव होगा, और बीच का जो होगा मिक्स होगा, हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है। ये हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट रिशॉर्टमेंट कंप्लीट। अब लास्ट एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, जो है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है, सेक्स क्रोमोसोम क्या है, कैसे सेक्स डिटरमाइंड होता है, ठीक है। तो सेक्स जो है ह्यूमन बॉडी में एक सेल में आपका न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 46 में 44 जो है आपका ऑटोसोम होता है, मतलब मेल एंड फीमेल, या तो मेल का सेल हो या फीमेल का सेल हो, वो एक जैसा होगा, सेम होगा दोनों में, वो डिसाइड नहीं करता है सेक्स। लास्ट का जो वो पेयर है, लास्ट का जो 2 क्रोमोसोम है, 44 है ना, 45 एंड 46, वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये क्या है, XX है फॉर फीमेल एंड XY है फॉर मेल। मेल अगर मेल होगा तो 44 प्लस ये होगा, फीमेल है तो 44 प्लस ये होगा, ठीक है। अब सेक्स क्रोमोसोम क्या है, तो सेक्स क्रोमोसोम में आप राइट कर सकते हो कि फीमेल में XX होता है, मेल में XY होता है, और यही डिसाइड करता है उनका सेक्स, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि बच्चों में सेक्स कैसे डिटरमाइंड होता है। मेनली ये फादर की तरफ से होता है, क्योंकि मदर का तो एक ही जैसा क्रोमोसोम है। इसका एक एग्जांपल बना लीजिए आप, जैसे ये हो गया XX फीमेल, और ये हो गया XY मेल, ठीक है। ये है आपका मेल फादर या मेल जो भी बोलो, और ये है आपका फीमेल का क्रोमोसोम। फीमेल के लिए ऐसे भी राइट कर सकते हो, मेल के लिए ऐसे भी राइट कर सकते हो। जब अच्छा गैमिट पहले बना, गैमिट आप पहले बना लो, ये XX है, ये XY है, ठीक है। अब जब क्रॉस होंगे, जब ये फ्यूज़ होंगे, तो फ्यूज़ में आपका देखिए एक बार इससे एक बार इससे एक बार इससे फ्यूज़ होगा, एक बार इससे होगा, ठीक है। XX देन XY देन XX एंड देन XY। देखिए XY जहाँ पर भी आ रहा है वो है आपका मेल, ठीक, मेल, क्योंकि मेल में ही ये Y जो है क्रोमोसोम होता है, फीमेल में नहीं होता है। और जहाँ पर XX आ रहा है ये है आपका फीमेल या फिर गर्ल चाइल्ड, और ये है आपका बॉय। तो ये जो है ना, ये चार्ट ये भी बनाना इम्पॉर्टेंट है जब सेक्स डिटर्मिनेशन का आपका क्वेश्चन है। सेक्स डिटर्मिनेशन में कैसा क्वेश्चन आएगा, सेक्स क्रोमोसोम क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये वाला चार्ट आ सकता है आपको राइट करने की, एक डायग्राम के थ्रू आप राइट करो, या फिर फादर ही क्यों सेक्स डिटरमाइंड करते हैं बेबी का, मतलब उनसे ही क्यों डिटरमाइंड होता है, क्योंकि उनमें X और Y 2 डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं, मदर में एक जैसा ही होता है, और ये डायग्राम बना देना है।
ओके, पूरा कंप्लीट हुआ, लॉ तीनों लॉ हो गए, ठीक है। और छोटे छोटे जितने टॉपिक थे, एलील जीन में डिफरेंस, ऑटोजोम वगैरह, सारा क्लियर हो गया। ये सारे जो है आपके नोट्स की तरह हैं, ठीक है। आप भी राइट करो एक जगह और सारा एक छोटा सा एग्ज़ाम से पहले आपका नोट्स जैसा तैयार हो जाएगा, ठीक है। ओके, कोई कंफ्यूज़न अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करो, ठीक है। ये इतने सारे आपके नोट्स जैसे रेडी हो जाएंगे, ठीक है। आप भी ऐसे रिवाइज करो और अलग से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं देखा करो, देखोगे तो कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। इसी में डिफरेंट वर्ड चेंज करके आते हैं, वो कहीं कहीं एक आध क्वेश्चन आप देख लो, बहुत सारे नहीं। ओके।